वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना का 1 बिलियन ही दे रहे इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। जैसा कि हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के कारण स्टूडेंट्स ने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको चेंज कर दिया और एम यूनीस को वहाँ पर नॉन इलेक्टेड पीएम बना दिया। यूनीस ने इंडिया के खिलाफ पीएम बनने के बाद काम किए और उसने जो हिंदू थे वहाँ पर उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करी और हिंदू लड़कियाँ थी जो उनके साथ रेप जैसी हरकतें करी, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। यूनीस ने इन सब लोगों के खिलाफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे ये उनके खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं लिया बल्कि उनको और बढ़ावा दिया। तो अब इंडिया के खिलाफ बाइकाट करने की कोशिश करी और अब इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी हिम्मत तो देखो, फिर भी बेशर्मों की तरह इंडिया से ही हेल्प मांग रहा है। कभी चावल मांग रहा है और तो कभी फूड सप्लाई की डिमांड कर रहा है, कभी मेडिकल वीज़ा के लिए कह रहा है। लेकिन अब इंडिया बांग्लादेश के कोई भी हेल्प करना नहीं चाहता। अब इंडिया ने बांग्लादेश को दिए हुए 64,000 करोड़ में से अपने 8,000 करोड़ वापस भी मांगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो पाकिस्तान की आम जनता है वो इस बात के बारे में, इस विषय पर क्या रिएक्शन देती है। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको मदद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहां से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दिया, इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने, किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है। इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनस जो फर्जी सरकार है वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। देश में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी का 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं 8,000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कहते ना, तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 है, तो वहाँ पे टके के भी 2 के बराबर है। टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है। तो आप लोग 8,000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये जो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें ये दो। ये चीज़ होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो हर साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारी इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है। लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली। और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी, स्टूडेंट्स ने आके उसको मामलात ख़राब किए, वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा दंगा फसाद हुए। उसके बाद उसने सबसे अब जी पहली पनाह थी उसने इंडिया में जाके बनाई। अब देखिए कि जब आपका हमसाया कंट्री है कि जो नाअहल लोग हैं ना उनके हाथे हुकूमत चढ़ गई है। आप लोग एक तरफ उनसे चावल मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके तिरंगे को जला रहे हो। आप एक तरफ उनसे मदद मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके मंदिर जला रहे हो। एक तरफ यार देखें, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होती है। आप किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदू है, जो भी है। आप इंसानियत की रिस्पेक्ट करो। आप सबसे पहले इंसानियत की रिस्पेक्ट करो। इंडियंस आपके साथ खड़े होंगे। 2024 एक ऐसा ईयर चल रहा है, अगर आपको तरक्की करनी है आपको दुनिया की बड़ी मईशत के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसमें चाइना आती है और स्पेशली इंडिया आती है। 150 करोड़ की पब्लिक है और हर चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। आप खाने पीने से लेकर गाड़ियों की ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने अपने हालात अच्छे करने हैं तो चुप करके जाके इंडिया से हाथ मिलाओ। मुझे लगता है बांग्लादेश तो बिल्कुल बांग्लादेश बन गया। जिस तरह से वो इंडिया को कह रहा है कि भाई आओ हमारे साथ वॉर लड़ो, कभी वो तुर्की से मिसाइल आ रहा है, कभी वो बॉर्डर्स पे मिसाइल रख रहा है, कभी उड़ा रहा है। तो ये करना क्या चाह रहा है? ये खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है? ये सारी जो चीज़ है ना ये यूएसए की है। यूएसए ने एक तीली लगाई है, बांग्लादेश को कर दिया इंडिया के सामने। आप वो पीछे छुप के बैठे हुए हैं। हालांकि ट्रंप भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनाए तो उसमें भी इंडियंस का बहुत बड़ा आता है। मेरे ख्याल 20 लाख वोट बने थे इंडियंस के जो उसे पड़े हैं। और यहाँ पे यूएसए ने क्या किया कि बांग्लादेश को कहा आप इंडिया से तो वैसे हाँ पपेट है उनका। आप देखेंगे कि ऐसा कंट्री जिसके पास
अपने विसाइल नहीं है वो इंडिया के साथ खड़ा हो सकता पंगा ले है। हाँ, पंगा ले रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया की बड़ी मईशत में नंबर 3 पे आ गई है। 2027 या 2030 तक वो नंबर 1 में आ सकते हैं जैसे वो चले हैं। इंडिया तो वो कंट्री है जहाँ पे टेस्ला आगे झुक गया, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। इंडिया के आगे वो भी झुका। इंडिया ने कहा अगर टेस्ला चलाओगे तो भाई पहले आके अपने प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चर इंडिया में करो, वो झुका। आईफोन वाले वो आके इंडिया में झुके, जितने भी थे। तो भाई अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं तो राइट नाउ आप दुनिया की बड़ी मईशत को कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। देखिए पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान वाले रस्तों पे चल गया है। हम IMF के सर पे चल रहे हैं। हम हर 1.5-2 साल बाद जाते हैं, बिलियंस वहाँ से लेते हैं डॉलर्स और उड़ा देते हैं। बांग्लादेश को तो मुझे लगता है कोई कर्जा भी नहीं देगा, क्यों उनके हमारे पास ज़्यादा वसाइल है, बांग्लादेश के पास तो ये वसाइल भी नहीं है। बांग्लादेश तो हमारे साथ हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि हम पाकिस्तान से मिलकर ट्रेड करेंगे और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। ना हमारे पास कुछ है ना उनके पास कुछ है। और मुझे तो लगता है इन फ्यूचर ये भी बहुत जल्द IMF के दरवाजे पे खड़ा होगा कि भाई इतने बिलियंस हमें दे दो। हम 1.5 माह पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने चाइना को 3000 गधे एक्सपोर्ट किए थे। पाकिस्तान यही एक्सपोर्ट, पाकिस्तान में अब गधे नजर ही नहीं मैं कहता हूँ यही एक्सपोर्ट कर सकता है। आपके पास देखें, आप लोग तो खुद बाहर से चावल ले रहे हो, आप लोग गंदम बाहर से ले रहे हो, आप लोग टमाटर प्याज, मतलब कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, बेसिक ह्यूमन चीजें हैं खाने पीने की, आप वो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हो। और आप बांग्लादेश को कह रहे हो कि हमारे साथ हाथ मिलाओ, हम ट्रेड करेंगे। किस चीज़ की करेंगे ना? आपके पास आपकी जो हुकूमत है वो तो खुद पता नहीं कैसे टिकी हुई है। पता लगे कल पाकिस्तान की हुकूमत गिरे, परसों जाके बांग्लादेश की भी हुकूमत गिर जाए। अभी देखें हालात जो है ना, ये अभी वार जो है ये सिर्फ पैसे की वार है। अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा कि आप जंग लड़े जाके, आप गर्दनों से तलवार से गर्दनें उड़ाएं एक दूसरे की। नहीं, आपने भाई इकोनॉमी से मार देनी है। और इकोनॉमी की जंग में इंडिया एशिया में क्या, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी डिमांड की है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश अगर वो पूरी नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसे मतलब सीना वाजिद को वापस करेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डिमांड की हुई हैं। जैसे क्या डिमांड्स की हैं बांग्लादेशियों ने? मतलब उनका कोई कर्जा है जो 8 करोड़ का है। बांग्लादेशियों का नहीं है, इंडिया ने उनको दिया है। इंडिया ने दिया है ना, इंडिया ने दिया है, तो वो वापस करेंगे पहले तो तभी सीना वाजिद। आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी इकोनॉमी अच्छी है कि वो इंडिया का 8000 करोड़ उनको दे देंगे जो जस्ट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया है? नहीं मैम, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी अभी इनकलाब आया है, तो अभी बांग्लादेश इस सिचुएशन में नहीं है कि वो 8 करोड़ वापस। ये कैसा इनकलाब है जिसमें वो खुद भूख से मर रहे हैं? ठीक हो गया, उनकी इतनी सिचुएशन खराब, इकोनॉमी डे बाय डे नीचे जाती जा रही है, रो पिट रहे हैं और फिर इंडिया से ही भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें चावल दे दो, हमें आटा दे दो, हमारी बिजली ना काटो, हमें उधार दे दो। ये कैसा इनकलाब है? मैम ये तो फिर अब जब एक कौम आज़ाद होती है तो फिर इनकलाब ऐसे ही आते हैं, पहले बर्दाश्त करना पड़ता है सब कुछ, भूख होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में आया वो इनकलाब है और जो उन्होंने वहाँ पे किया सब कुछ बेहतर किया, और अब जो बांग्लादेश की करंट सूरत हाल चल रही है वो इनकलाब की वजह है? जी मैम, इनकलाब की वजह। आपको ये नहीं लग रहा कि इवन के बांग्लादेश को अपनी गलती माननी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को मारा, वहाँ पे मंदिर तोड़े, ठीक है, वहाँ पे जो औरतें थी उनका रेप वगैरह किया, ये सब मोहम्मद यूनुस के दौर में हुआ है, क्योंकि वो एंटी इंडिया ना, वो नहीं चाहता कि यहाँ पे हिंदू उस तरह से रहे जिस तरह से वो पहले रहते थे। नहीं मैम, हमें तो इंसानियत पे वो करना चाहिए कि जो इंसानियत को रिस्पेक्ट दे, जो वहाँ के लोगों को इज्जत दे। हिंदू मुस्लिम तो बाद में आती है, ज़ाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम बाद में आती है, लेकिन बांग्लादेश अब यूथ उठी हुई है तो वो इनकलाब आया इस वजह से ही। तो इंडिया ज़रूर मुसलमानों को तंग भी करता है, मस्जिद भी तोड़ता है, लेकिन मैंने इससे एग्री कि बांग्लादेश मतलब भीख ना मांगे। आपने अभी कहा कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को मारते हैं, ठीक हो गया, मस्जिदें वगैरह तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये ऐसा आपने कहाँ पे देखा? अभी तो बांग्लादेश में वो हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े हैं, उनको मारा है, पीटा है, तो हम लोग क्यों नहीं सच का साथ देते? ये तो इंडिया में भी हो रहा है ना, ये कौन सा इंडिया में नहीं हो रहा? इंडिया में 25 करोड़ मुसलमान हैं और वहाँ पे इतनी ज़्यादा मस्जिद है, आप इंटरनेट पे सर्च करें आपके सामने हर चीज़ खुल के आ जाएगी। तो अगर वहाँ पे जुल्म होता तो आज मुसलमान 25 करोड़ में होते, वो तो डे बाय डे कम होते, जिस तरह से यहाँ पे हिंदू 1% रह गया। नहीं मैम, वो तो रहा है ना, सोशल मीडिया पे रोज़ आए लोग। सोशल मीडिया तो वैसे ही हर जिसको आज जो दिल करता है वो उठा के लगा देता है, लेकिन हमें सोशल मीडिया को नहीं ना फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी चाहिए। नहीं मैम, सोशल मीडिया पे आप फेक तो कोई अपलोड करता नहीं ना, वही अपलोड करते हैं जो होता है। ना करे ऐसा हो कि वो भी हमारी तरह IMF के दरवाजे पे जाए। क्योंकि उन्होंने हमारे साथ हाथ मिला लिए। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, हाथ मिलाए, हम तैयार हैं, लेकिन वो उनको अपनी इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए। तो हमारी दुआ भी है कि उनकी अल्लाह करे इकॉनमी बेहतर हो, और इसी तरह हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की भी इकॉनमी बेहतर हो, कि हम भी दुनिया में एक अच्छे अपना इज़्ज़त के साथ रह सकें। क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है कि जो यंग जनरेशन है वो दूसरे मुल्कों में बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है, ख़ास तौर पर ये अपना इस्लामिक कंट्रीज़ को देख लें, वो किस तरह से इंडिया की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम अपनी यूथ की बात करें वो डे बाय डे बाहर जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है कि वो यहाँ पे क्या करें। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ट्रेड होनी चाहिए, इंडिया के फ्रेंडशिप होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडशिप होनी चाहिए। देखिए जंगों का हमने हालात देखे, गजा में जो हालात चल रहे हैं वो देखे, यकीनन दिल खून के आंसू होता है। यूक्रेन में देख लो, इस तरह शाम में जो हालात अभी हो रहे हैं, तो ये जंगों से तो मुल्क तबाह होते हैं और ट्रेड से ये मुल्क फैलते फूलते हैं और लोगों के हालात बेहतर होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आज हमारी ट्रेड बेहतर हो जाए तो जो लोग बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, मेरा वो रुक जाएंगे, वो पाकिस्तान में रहने को। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को इंडिया से सुलह कर लेनी चाहिए अपनी कंट्री को बेहतर करने के लिए? ज़ाहिर सी बात है, कंट्री चलाने के लिए सुलह तो करनी चाहिए। हमसायों के साथ सुलह होगी तो एक कंट्री अच्छा मतलब प्रोवाइड कर सकती है। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों का इस विषय पर कैसा रिएक्शन रहा,
किसी ने कहा कि पहले तो बांग्लादेश को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 1971 से अब तक जो बांग्लादेश चल रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के सपोर्ट से चल रहा था। लेकिन अब अपनी वो फूड नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो कैसे वो इंडिया से लिया हुआ कर्ज़ वापस लौटाएगा? बांग्लादेश के जो हालात हैं फ़िलहाल वो बहुत अच्छे नहीं हैं। इंटरनल वॉर जैसे हालात हो चुके हैं वहाँ पर। बिजली का बिल वो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं। चावल इंडिया से माँग रहे हैं वो, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया से चाहिए और फिर आँख भी इंडिया को दिखानी है। तो ऐसा तो देखो भई नहीं होगा। लोगों का कहना है कि इंडिया के अगेंस्ट चलो वो जाते भी तो कम से कम जाने से पहले ये तो सोचते कि वो अपने हालात देख ले या खुद को इतना स्टेबलाइज कर ले कि इंडिया के बिना वो चल सके। अब बांग्लादेश ने बिना सोचे समझे जो कदम उठाए हैं और अब इंडिया से हेल्प मांग रहा है। तो लोगों का कहना है कि जो यूनिस है शायद उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कोई समझ नहीं है कि इंडिया के अगेंस्ट अगर वो जाते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। यूनिस पॉलिटिक्स में नॉन एक्सपीरियंस्ड नज़र आ रहे हैं। तो कोई ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपस में मिल जाना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है वो बांग्लादेश की क्या करेगा? जो अपनी इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहा है वो बांग्लादेश की क्या हेल्प करेगा? आज के टाइम में इंडिया एक फिफ्थ इकोनॉमी है और फिफ्थ इकोनॉमी वाली कंट्री के अगेंस्ट अगर जाता है कोई तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उल्टा अपना नुकसान करेगा। लोगों का ये भी कहना है कि ये सब कुछ यूएसए का किया धरा है, वो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश को यूज़ कर रहा है। लेकिन ओवरऑल बांग्लादेश के पास अभी भी टाइम है, वो ये समझ जाए कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही समझदारी है। इंडिया ही उसको सपोर्ट कर सकता है, नहीं तो आगे जाके बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।